महाकाल मंदिर में बुढ़िया भीख मांगती थी। पूरे दिन भीख मांगी उसने और उसे चने मिले एक मुट्ठी। उसने सोचा कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, शाम मैं कल सुबह खाऊंगी। और उस बुढ़िया ने भक्तों चने लाकर अपने झोपड़ी में रख लिए। और जैसे ही रात में चोर निकले, चोरों ने सोचा कि भिखारियों के पास कुछ तो होगा ही, आज हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो उन चोरों ने जैसे ही देखा बुढ़िया की झोपड़ी में गए हैं तो उसमें केवल एक मुट्ठी चने उन्हें मिले। और उन्होंने सोचा कि चलो ले चलते हैं, कुछ तो रकम इसमें होगी। और वो चने लेकर आए हैं और शांतिपन के आश्रम से निकले हैं। जब उन्होंने खोल कर देखा कि उसमें चने हैं तो उसने वहीं फेंक दिए। और इधर जब सुबह हुई, उसने जैसे ही बुढ़िया ने देखा, स्नान किया, भगवान का पूजन किया, उसके बाद में सोच रही अब मैं इसको खा लेती हूँ, तो देखा कि वहां चने गायब हैं। तो उसने श्राप दे दिया कि यदि मैंने जीवन भर महाकाल की सेवा की हो तो हे महाकाल, मैं तुम्हें साक्षी मानकर श्राप देती हूं कि जो मेरे चने खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। भक्तों, और सुबह शांतिपन जी की पत्नी उठी है। जैसे ही आश्रम के द्वार पर झाड़ू लगाया है तो झाड़ू लगाने में उन्हें वो नजर आ गई। तो उन्होंने पोटली रख ली कि किसी विद्यार्थी की होगी तो हम वापस कर देंगे। और जब एक दिन की बात है, कृष्ण और सुदामा चले तो शांतिपन जी की पत्नी ने कहा कि सुनो बेटा, जा रहे हो जंगल लकड़ी लेने, और तुम जब भूख लगे तो ये चने तो लिए जाना और इनको ग्रहण कर लेना। कन्हैया के हाथ में वो पोटली थमाई भक्तों, और जैसे ही जंगल गए हैं वहां कन्हैया जी लकड़ी तोड़ने लगे और सुदामा नीचे खड़े हैं। तो सुदामा ने देखा कि हे भगवान, अरे ये तो चने श्रापित हैं और यदि मेरा मित्र खा लेगा तो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। इसलिए ये भगवान हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं, और मैं तो क्या ब्राह्मण हूँ, भीख मांग कर खा लूंगा। और सुदामा ने, कुछ लोग कहते हैं भक्तों कि चोरी से चने खाए हैं, चोरी से चने नहीं खाए। सुदामा जी के विषय में लिखा है, व्यक्त इंद्रियार्थेषु प्रसाद आत्मा जितेंद्रिया। सब कुछ जानने वाले सुदामा जी थे भक्तों। और सुदामा ने जानबूझकर वो चने ग्रहण किए थे कि मैं गरीब बनूंगा तो बनूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मित्र गरीब ना रह जाए। जानबूझकर चने ग्रहण किए। उसके बाद में आश्रम पर लौट आए। 64 दिन जब पूर्ण हो गए तो गुरु जी ने, शांतिपन जी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई। तो कन्हैया ने 64 विद्याएं 64 दिन में सीख ली। उसके बाद में भगवान ने कहा कि गुरुदेव मांग लो, मैं तुमको दक्षिणा में क्या दूं। तो शांतिपन जी ने कहा कि बेटा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, यदि देना ही है तो अपनी गुरु माँ से पूछ ले। तो गुरु माँ से जब भगवान श्याम सुंदर ने पूछा जाकर तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम यहीं रह जाओ। और कन्हैया बोले, माँ यदि मैं यहाँ रह गया तो जिन लीलाओं को करने के लिए आया हूँ वो लीलाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी। क्यों लीलाएं पूरी नहीं हो पाएंगी? इसलिए आप बताओ माँ, मैं तुमको क्या दक्षिणा में दे दूं? तब गुरु माँ ने कहा कि बेटा यदि नहीं दे पाए तो यहीं रह जाओगे, जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं,
मांग लो मां। तब गुरु मां ने कहा कि सुनो बेटा, मेरा कम से कम 15 साल पहले बेटा पुनर्दत्त समुद्र में डूबकर मर गया है। यदि उसको लाकर तुम दे दोगे तो मैं जाने दूंगी, अन्यथा मैं नहीं जाने दूंगी, तुम यही रह जाओगे। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं मां, मुझे मंजूर है, मत तुम। तो जैसे ही शांतिपन जी से पूछा है कन्हैया ने कि गुरुदेव आपका बेटा कहाँ खो गया था, तो शांतिपन जी ने बताया कि हमारा बेटा पुनर्दत्त हमारे साथ समुद्र में स्नान कर रहा था और लहरों में चला गया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूं। अरे आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका बेटा गुजर गया है? हो सकता है किसी टापू पे लहरों ने फेंक दिया हो जाकर। और आज्ञा गुरु की लेते हैं भगवान श्याम सुंदर और सीधे गए हैं समुद्र के पास। जैसे ही गए, समुद्र को पता है कि ये त्रेता में आए थे, जब भगवान राम 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे कि विनय न मानती जलधि जड़ गए 3 दिन भी। विनय न मानती जलधि जड़ गए 3 दिन भी। बोले राम सपोत तब बिनु में होए नबी। जैसे ही आप श्याम सुंदर समुद्र के पास गए हैं तो समुद्र तुरंत ही खड़ा हो गया, क्योंकि पता है त्रेता में यही राम जी थे। और जैसे ही आपने अस्त्र धारण कर लिया था कि मैं तुझे बिल्कुल ही सुखा दूंगा, तब तो मुझे रास्ता देगा। तो आज जैसे श्याम सुंदर समुद्र के पास गए तो तुरंत समुद्र सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी लहरों में हमारा गुरु जी का बेटा पुनर्दत्त खो गया था और हमें आप बताओ कि कहाँ आए। तो समुद्र ने कहा कि सुनो प्रभु, मेरे अंदर शंखासुर नाम का दैत्य शंख के अंदर छिपा हुआ, जो पांचजन्य नाम का शंख है उसी के अंदर शंखासुर हमारी गहराइयों में छिपा है और वो दैत्य उसी में बैठा हुआ है। और समुद्र भगवान को आगे आगे लेकर गए हैं और लेकर जैसे ही गए तो भगवान ने आग्नेय अस्त्र धारण कर दिया। तो वहां से शंखासुर दैत्य निकल कर आया और क्या कह रहा है कि आज 2 लोग हैं, घर बैठे हमें शिकार मिल गया, आज मैं खाऊंगा तुम्हें। तो भगवान ने क्रोधित होकर प्रहार किया और शंखासुर का गोविंदा नमो नमा कर दिया। जब फाड़ कर देखा तो उसके अंदर कुछ भी नहीं। और वही पांचजन्य शंख को भगवान श्याम सुंदर ने अपने हाथों में रखा है हमेशा के लिए। बोले गोविंद भगवान की जय। उसके बाद में भगवान श्याम सुंदर वहां से यमपुरी गए हैं और वहां यमपुरी में जैसे ही संयमन नगरी में जाकर द्वारपाल से कहा कि सुनो भैया, हम यमराज से मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा कि यमराज से तुम मिल नहीं सकते हो। क्यों नहीं मिल सकता हूं? कि यहाँ केवल मरे हुए लोग ही आते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं बगैर यमराज को मिले जा नहीं सकता हूं। आप ऐसा करो, आप हमें मार ही दीजिए, तब तो हम यमराज से मिलेंगे।
और भैया हमारा बहुत जरूरी काम है। तो उसने कहा कि मैं किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। तो जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने यमपुरी के द्वार पर एक पैर धीरे से पटका है, पूरी यमपुरी डगमग डगमग डोलने लगी। यमराज जी समझ गए कि जरूर कोई समस्या है। यमपुरी जब पूरी डगमग डगमग डोली है तो यमराज जी द्वार पर भाग कर आए और देखा श्याम सुंदर खड़े हैं तो चरणों में गिर पड़े कि प्रभु, अरे हमको ही बुला लिया होता, आपको आने की क्या जरूरत पड़ी। तो भगवान ने कहा कि हमारे गुरु जी का पुत्र जो है वो तुम्हारे यहाँ आया है और हमें तुझे वापस करो। तो यमराज ने कहा कि सुनो प्रभु, अरे मैं जीवित व्यक्ति को वापस नहीं कर सकता हूं। अरे मेरे यहाँ तो आत्मा ही आती है कि मैं आत्मा ही वापस कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमें आत्मा ही लौटा दो। तो यमराज ने वो आत्मा वापस की है और भगवान लेकर आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, पांचों तत्वों के शरीर का फिर से निर्माण कर दिया। कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। ढोलक मास्टर, चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचरसिता अधम शरीरा। भगवान ने पांच तत्वों के शरीर का निर्माण कर दिया है और जैसे ही ले आकर उनके बेटे को वापस किया, यहाँ पर सिद्ध हो गया कि परम पिता परमेश्वर आज भगवान कृष्ण के रूप में विद्यमान है पृथ्वी पर। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। और दक्षिणा चुकाकर भगवान आज घर आए हैं